नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। कोई वीर आए हुए हैं, इनको मैं जोड़ता हूँ। हाँ जी वीर, बताएं क्या कहना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो? बताइए, कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप जब डिबेट करने आते हैं तो शर्त आप तय करेंगे ना कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, हम जवाब देंगे। तो हम जवाब देंगे तो जवाब आपको भी 2 देना पड़ेगा ना। हम पूछेंगे तो आपको भी 2 जवाब देना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन आप पूछेंगे उतने क्वेश्चन हम भी पूछेंगे, ठीक है? लेकिन पहला मेरा होना चाहिए। हाँ पूछ लीजिए, चलिए पहला आपका ही रहेगा, बोलिए। ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन आप मानते हैं। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारा कोई धर्म नहीं है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो नास्तिक हैं, जो एथिस्ट हैं, जो किसी भी चीज को नहीं मानते हैं, उनको भी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। भारत में ऐसे बहुत सारे नास्तिक लोग हैं जो रह रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल है वीर कि आपने अपनी किताब लिखी भविष्य पुराण, उसमें अकबर को, तो वीर शर्मा ये बताएं, आपने अकबर को शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण घोषित कर लिया, ऐसा क्यों किया? और उसके दरबारी आप लोग बन गए, ऐसा क्यों? नहीं, आपने कहा था नियम यही था, नियम यही था कि एक क्वेश्चन आप पूछेंगे। देखें वीर शर्मा आप भाग रहे हैं, सब लोगों को दिख रहा है कि अब आप भाग रहे हैं। आपने कहा कि एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप क्वेश्चन पूछेंगे। हमने कहा एक क्वेश्चन आप पूछेंगे, एक क्वेश्चन हम पूछेंगे। आपने कहा पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, हमने कहा ठीक है आप पूछ लीजिए। आपने पूछ लिया, हमने जवाब दे दिया। अब मेरा प्रश्न है, आप भाग रहे हैं, आप भागेंगे तो इसको डिबेट नियम का उल्लंघन समझा जाएगा। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जब भारत में मुगल जो थे वो यहाँ पे शासन कर रहे थे, तब आपने कल्कि पुराण लिखा, आपने भविष्य पुराण लिखा है, और उसमें आपने अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बना लिया। और कल्कि पुराण में आपने बौद्धों को ही दुश्मन दिखा दिया। ऐसा क्यों किया भाई? मेरा ये प्रश्न है, इसका आप जवाब देंगे तो आपसे आगे वार्ता होगी। बोलिए। सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए आप। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर। आपके प्रश्न का टर्न हो चुका है, आपने जो पूछा था उसका जवाब दे चुका हूं। अब मेरा टर्न है, उसका आप जवाब दीजिए। बोलिए। आपका जवाब गलत है, पहले सही जवाब दीजिए। पहले तो ये तो आप बाध्यता नहीं है ना, ये तो बाध्यता ही नहीं है। ये देखे नहीं, ये एक मिनट, ये बाध्यता नहीं है ना कि गलत है कि सही गलत है, ये बाध्यता नहीं है। आप थोड़े डिसाइड करेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े पढ़े हैं, सवाल का आप कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े पढ़े हैं। तो चले निकले यहाँ से, निकल लीजिए। हम टाइम पास यहाँ पे नहीं चलता है। पहली बात बता दे कि यहाँ टाइम पास नहीं चलता है। आप बिल्कुल टाइम पास नहीं चलता है। आप यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं, इतना बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपका कौन सा धर्म है जरा बताइए तो आप हमें। आपका कौन सा धर्म है? आप हमसे बोल रहे थे ना धर्म, आप अपना धर्म बताइए तो जरा, कौन सा धर्म है आपका? बोलिए, क्या हो गया? आवाज निकल गई। मेरे सवाल का जवाब दो, कौन सा धर्म है? मेरा नहीं, आप जो है आप अपना धर्म बताओ ना। आप अपना धर्म बताओ ना आप हमें, तो निकाल के फेंक देंगे। चलें फिर, यहाँ टाइम पास नहीं चलता ना, फिर यहाँ बकवास थोड़े चलती है। इतना टाइम पास थोड़े चलता है, इतना टाइम पास नहीं चलता। जब आपको दोबारा मौका मैंने दे दिया, आप जो हैं, जब दोबारा आपको मौका दे दिया, आप थोड़े डिसाइड करोगे। भारत में इतने सारे एथिस्ट लोग रहते हैं। भारत में बताइए, सांसद भवन में सब लोग देखे होंगे, सांसद भवन में जब शपथ होता है तो शपथ में बहुत सारे सांसद लोग जो हैं ईश्वर की शपथ नहीं लेते हैं। देखा है आप लोगों ने? सांसद मांझी जी हैं बिहार से, आपने कभी देखा है उन्होंने ईश्वर की शपथ ली हो? या कोई भी ट्राइबल्स लोग जो हैं वो जब जाते हैं ईश्वर की शपथ लेते देखा है आपने? मुझे लगता है कि चंद्रशेखर जी भी इस बार गए थे, उन्होंने ईश्वर की शपथ नहीं ली। लोग कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रकृति की मानते हैं, कहते हैं। और ये कहानी क्या गढ़ रहा है बंदा आके यहाँ पे कि धर्म बताओ, धर्म बताओ। हम टाइम पास नहीं चलता भाई यहाँ पे आप सीधे मुद्दे पर बात करोगे। आप खुद जानकारी नहीं है और आप आके डिसाइड करोगे हमसे। तो अगर आप मुद्दे पे डिबेट नियम उल्लंघन करोगे तो 1 बार टॉलरेट होगा, 2 बार होगा, 4, 5 बार, 10 बार रिपीट करोगे तो भगा दूंगा मैं। इतना समय थोड़े, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, आप ही थोड़े इतना टाइम लेके बैठे हुए हैं। इन्हीं की बात लेके करते रहो। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं। यहाँ पे कोई वैदिक स्क्रिप्चर आए हैं। हाँ जी, वैदिक स्क्रिप्चर बताएं क्या कहना चाहते हैं। क्या हाल है भाई साहब? बता दीजिए आपका क्या हाल है भाई। मेरे बढ़िया। अभी आपने कहा कि सर आप नास्तिक हो, हम कुछ नहीं मानते, तो फिर तो सर बुद्धिज्म भी नास्तिकों में ही आना चाहिए। किस में आता है भाई? तो जरा मेरे को कहीं दिखाओ स्क्रिप्चर में, उसको नास्तिक कहा गया, नास्तिक दर्शन दिखाइए। बताइए, कह रहे हैं कि नास्तिक कहा गया है, नास्तिक में दिखाइए। हम दिखाएं आपको? हम दिखाएं? बैठे किस लिए हो यहाँ? अच्छा,
आप काहे ले आए हो यहाँ पे? तो मुझे तो मिला नहीं ना कि कहीं नास्तिक कहा गया है। तो कहीं आस्तिक तो कहा गया होगा ना, वही दिखा दो हमको। अरे सवाल मेरा है ना, नास्तिक दिखाओ। आप क्लेम करते हो आप नास्तिक हो, भाई आपने बोला कि आप नास्तिक हो। हम जब वहां पे दो बात है, यहाँ अस्तित्व की तो बात है नहीं, अस्तित्व की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे क्या बात आई है, यहाँ पे बात आई है कि भाई आस्तिक या नास्तिक दोनों चीजें जब चीज होती हैं, तो अगर आप हमसे कह रहे हो तो हम भी तो कह देंगे कि आप ही दिखा दो कि कहाँ उनको आस्तिक कहा गया है। आप क्लेम उसका होता है जो बोले कि आप नास्तिक हो। आपने बोला अभी दूसरे बंदे को कि आप नास्तिक हो, तो फिर हमने आपसे ये क्लेम किया क्या? हमने आपसे ये क्लेम किया क्या कि हम बुद्धिस्ट हैं? ये क्लेम किया क्या आपके? आप जो है वैदिक स्क्रिप्चर या एक मिनट, आप जो है ना, आपकी गपोड़ क्या है सब लोग ध्यान से सुनिए। ये बंदा बोला आप नास्तिक हैं, हमने कहा ठीक है हम नास्तिक हैं। फिर ये बंदा क्या किया, एक चेरी पिकिंग किया। इसने क्या कहा कि अब बुद्धिस्ट जो है उसको भी आप नास्तिक साबित करो। मतलब हमको पूछ लिया कि आप नास्तिक है, हमने बोल दिया कि ठीक है हम नास्तिक हैं। अब इस बंदे के देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, इसने एक और क्वेश्चन लेके आया कि अब जितने बुद्धिस्ट लोग हैं उनको मैं ही साबित करूं कि वो भी नास्तिक हैं। इससे बड़ा गपोड़ी लाल आपने देखा है कहीं? लेकिन अब इन्होंने पूछ दिया है तो थोड़ा सा इनको एक झलक दिखा देते हैं। एक हम किताब खोल देते, इन्हीं की किताब खोल देते हैं ना, कहाँ इधर उधर जाया जाएगा। इन्हीं की किताब जो है खोल लेते हैं या देखते हैं कि भाई यही लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ये किताब है इनकी वाल्मीकि रामायण। इन्हीं की किताब हम लोग खोल लेते हैं ना, इधर उधर कहाँ भागना है। ये किताब है वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का गीता प्रेस गोरखपुर है। इसके एक अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड का नवाधिक शततम यानी कि 109 सर्ग है, और इसका जो है 34 नंबर है। ये 34 नंबर श्लोक है। तो जरा हम लोग इन्हीं से पढ़वा के देखते हैं कि ये लोग जो हैं ये क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। जरा एक बार जो है आप इसको पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा हुआ है? ये मेरा म्यूट ओपन कर दिया ना आपने? हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक बार इसको पढ़ के सुनाएंगे। आपका टर्न आएगा तभी ना आप बोलिएगा, अब बीच में ही बोलते रहिएगा मेरे साथ। आपका टर्न आएगा, आप बोलेंगे तो हम चुप रहेंगे। यहाँ पे सीधा सा नियम है, डिबेट नियम यही है। एक ही साथ में तू पापा होता नहीं है। यहाँ पे हम अपनी बात रख लेंगे, फिर आपका टर्न आएगा, आप अपनी बात रखेंगे। सीधी सी बात है, तू मैं कहीं नहीं होता यहाँ पे, सीधा सा डिबेट नियम है। अब आपका टर्न है कि एक बार इसको जरा पढ़ के सुनाइए। आपकी किताब हमने खोल दी, आप तो दिखा नहीं पा रहे थे, हम ही ने खोल दी है। जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। ठीक है ना, मैं खोल पढ़ रहा हूँ। आपको ये कहना चाह रहे हो कि मैं हिंदुइज्म से बैसाखी ले रहा हूँ, फिर उसके बाद बुद्धिज्म? देखें, आप जो हैं भागिए मत। जो मैंने किताब खोल दी है, आपका टेक्स्ट बुक, आपको ये जानना चाहता ना कि नास्तिक क्या होता है, तो हमने एक बार किताब खोला है, एक झलक है। जरा एक बार सुनाइए ना, पढ़ के भागने में भाग क्यों रहे हैं? किताब खुली, एक बार पढ़ के सुनाइए जरा क्या लिखा है। जैसे आपकी आदत है हर पढ़ाई चीज को अपना बनाना, आप उनकी सुनिए। देखें, कहानी मत सुनाइए, सब लोग देख रहे हैं कि पूरा कॉपी पेस्ट है आपका। पूरा आर्य समाज ही, ये भी आर्य समाजी है बंदा। आर्य समाजी हो कि नहीं हो, बोल दो आप दिखाओ ना कहाँ लिखा है अपनी बुक। हाँ है, हम पूछ रहे हैं। तो आर्य, देखिए इसकी औकात देख लीजिए, नियोग पूत है ये खुद नियोग पूत है। और एक नियोग पूत जो है हम लोगों को कहानी बता रहा है। ये भी बोल रहा था कहाँ पे लिखा है नास्तिक। हमने किताब खोल दिया इसका। अब देखें, इस आर्य समाजियों की सबसे बड़ी क्या वो धूर्तता, निर्जलता क्या होती है। इतने निर्लज होते हैं, पहले आके कहेंगे, पहले चेरी पिकिंग क्या कहा, आप नास्तिक हो, हमने कहा नास्तिक हैं। कह रहा है कि अब बुद्धिज्म को भी नास्तिक साबित करो। अबे बुद्धिज्म पूरा एक सेक्ट है, हम कौन होते हैं उसकी ठेकेदारी की? लेकिन ये जबरदस्ती तुल गया कि तुम ही साबित करो। तो हमने फिर भी इसकी एक किताब खोल दी, वाल्मीकि रामायण, कि देख ले तेरे घर के लोग जो है क्या कहते हैं। अब इसको शर्म आ रही है इसको पढ़ने में। पहले म्यूट का रोना रोया, उसके बाद से फिर क्या रोना रोया कि तू ये है वो है, गाली गलौज पे उतर रहा था। अब देख लीजिए, ये इतने बेशर्म होते हैं, गाली गलौज पे उतर जाएंगे। इसने सबूत मांगा, आप सब ने देखा कि इसने सबूत मांगा था। हमने इसका किताब खोल दिया, तो सबूत पे कहां तक चर्चा करनी चाहिए। लेकिन ये इतने निर्लज और बेशर्म होते हैं कि जब सबूत खोलिएगा तो सबूत पे बात नहीं करेंगे, वो मुद्दा बदल के भागेगा। आप अब बताइए कि यहाँ सबूत जब खोल दिया गया तो इसको इस किताब पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है, बता दीजिए आप लोग। भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? अभी तो यही रो रहे थे कि दिखाओ, किताब दिखाओ, सबूत दिखाओ, एक भी सबूत दिखाओ। अब हमने यहाँ पे एक किताब खोली है कि आप लोग क्या कहते हो, एक बार जरा इसको पढ़ के सुनाए। एक बार पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ भाई मैं पढ़ लूंगा, लेकिन फिर हमको ईश्वर भी मान अगर बैसाखी लेनी है तो देखो आप जो है, देखें आप भागिए मत मुद्दे से। आपको कहा गया है आप इसको पढ़िए। हम यहाँ पे जब चर्चा होती है ना, मुद्दे पे चर्चा होती है।
बैसाखी फैसाखी की तो हम चर्चा कर लेंगे, हम बैसाखी की चर्चा बाद में कर लेंगे ना। आपकी यही डिमांड थी यहाँ पे कि एक कहीं कुछ सबूत दिखाओ भाई, कुछ तो दिखाओ। तो हमने एक किताब आपकी खोल दी है वाल्मीकि रामायण, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आपके फर्दर जितने मुद्दे होंगे उस पर हम आगे डिस्कशन कर लेंगे। पढ़िए जरा इसको। हाँ, तो ये कौन से बुद्ध की बात हो रही है? बता दीजिए कौन से बुद्ध की बात हो रही है। तुम साबित करोगे इसे? अब तुम्हारी सुन बेटा गपोड़ी नियोगपुत, तेरी औकात नहीं है कि तू तड़ाक करके बात कर सके, समझा ना। तेरी इतनी औकात नहीं है नियोगपुत, पक्का 11वां नियोग से पैदा हुआ नियोगपुत है। देखा आप लोगों ने, किताब खुली या तुरंत तू तड़ाक पे उतर आया। मैं क्या कहता हूं कि इनसे बड़ा बेशर्म जो है आर्य नमाजियों, इनको समाजी है नमाजी है पता नहीं क्या है ये, इनसे बड़ा बेशर्म आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप सबूत खोल दीजिए सामने, तुरंत ये गाली गलौज पे उतरते हैं। एक माई का लाल है इनका आर्य समाजी जो सही से ढंग से डिबेट कर सके। इससे पहले एक आर्य समाजी आया था। सबसे ज्यादा चिंता इनको कहीं कैसे हुई, जैसे आज कल की पुराण की चर्चा आई, इनकी चोरी पकड़ ली गई। इनका जो है बुद्धिज्म को मारने काटने के लिए इन्होंने कल की अवतार करा रखा है। अब इस सारे आर्य समाजियों को दर्द उपट गया कि अरे पोल खुल गई, हमारे अवतार ही जो है वो मुस्लिम की बजाय जो है बौद्धों को मारने काटने की बात लिखी है। इसको इतना दर्द उपता, दो नमाजी कूद के आ गए यहाँ पे। और फिर क्या कह रहा है कि साबित करो कि बुद्धिज्म जो है वो नास्तिक है कि नहीं है। तो हमने इसकी किताब खोल दी। अब देख लीजिए, किताब खोल दिया लेकिन ये गाली गलौज कर रहा है, तू तड़ाक कर रहा है। कहां तक इसको किताब पढ़नी चाहिए थी, अब हम पढ़ के सुनाते ना इसको, हम पढ़ के सुनाते। देखिए क्या लिखा है, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। अब बताइए कि बुद्ध जो है, कौन बुद्ध जो है दंडनीय है? कह रहा है कि कौन से बुद्ध की बात हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि तुम्हारे किताब में कहीं दूसरे बुद्ध की चर्चा हो तो बता दे हमें। इनके किताब में कहीं तथागत बुद्ध के अलावा किसी दूसरे बुद्ध की चर्चा है तो दिखा दे सबूत कि कौन से बुद्ध की चर्चा है। नाम हम तो होगा ना, जब 28 बुद्ध हुए हैं तो किसी ना किसी का नाम तो लिख के रखा होगा कि तथागत बुद्ध हैं, तथंकर बुद्ध हैं, या फिर शाक्य मुनि बुद्ध हैं, या फिर वो हैं कच्छप बुद्ध हैं, कश्यप बुद्ध हैं। किसी न किसी बुद्ध का नाम तो लिखा होगा, दिखा दे। तो ये क्या लिखता है यहाँ पे, जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। अब भाई हम कह रहे हैं कि कोई भी बुद्ध हो, तुम होता कौन है भाई अपनी किताब में उनको दंड देने के नहीं बात लिखने वाला। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, आगे तथागत भी लिख दिया है, लिखता है आगे तथागत और ब्रैकेट में देके लिखता है नास्तिक विशेष। अब तथागत को ये खुद बोल रहा है, नास्तिक बोल रहा है। और सब लोग जानते हैं पूरे इतिहास में तथागत एक ही बुद्ध हुए हैं। तथागत गौतम जो हैं, एक ही तथागत 28वें शाक्य मुनि बुद्ध हुए हैं जिनको तथागत कहा गया है। और उनको क्या लिखता है, नास्तिक विशेष। और फिर आगे लिखता है और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। और ये हमसे क्या कह रहा था कि एक सबूत दिखा दो कि बुद्धिस्ट जो हैं, जो बुद्ध जो हैं वो नास्तिक होते हैं। अगर नास्तिक हो तो हम अपना ठेका लेते हैं कि हम नास्तिक हैं, बुद्धिज्म अपना एक अलग सेक्ट है। लेकिन हमने जब इसकी एक किताब खोल दी कि भाई देख ले आपके यहाँ तो एक गाली दी गई है, और कह रहा है कौन से बुद्ध है, कोई से भी बुद्ध हो, तुम होते कौन है गाली देने वाले, कौन होते हो। और दूसरी बात यहाँ लिख दिया तथागत, ब्रैकेट में डाल के भी लिख दिया कि नास्तिक विशेष। देख लीजिए ये खुद लिख रहे हैं ये, और हमसे आ रहा है। तो ये व्यक्ति को मैं पूरा इससे डिबेट करता, मैं पूरी तरह से इनको समय देता। लेकिन हमारे यहाँ एक रूल है, वो रूल किसी पर एक्सेप्शन में नहीं आता है। बदतमीजी एक बार ही यहाँ पे बर्दाश्त की जाती है, लेकिन जो जन्मजात बदतमीज हो, घर में उसके माँ बाप ने यही बदतमीजी उसको सिखा के पैदा किया हो कि बहुजन समाज के लोगों से गाली गलौज करके बात करना, तो ऐसे नियोग पुत्तों को, 11वें नियोग पुत्तों को यहाँ ना किक आउट करके भगा दिया जाता है, लात मार के यहाँ से निकाल दिया जाता है। अगली बार जब भी आना तो तमीज में आना, अपने माँ बाप से, अपने आर्य समाजियों से ना तमीज सीख के आना। तू तड़ाक करोगे बेटा, किक मार के निकाल दूंगा यहीं से। तो यहाँ पे डिबेट वही है, रिस्पेक्ट जो देगा उसको पूरी तरह से दुगुने रिस्पेक्ट दिया जाएगा यहाँ पे। लेकिन तू तड़ाक करोगे बेटा तो उस उतने ही मिरर रख दूंगा, फिर एकदम मिरर रख दूंगा सामने। औकात नहीं है 2 कौड़ी की, या बात करने चले हैं आधी कौड़ी की। तो ये सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और सबको मैं बता देता हूँ, जो भी लोग डिबेट करने आते हैं, आप डिबेट की मर्यादा बनाए रखेंगे तो हमारे भारत में डिबेट की मर्यादा रखी गई है। डिबेट आज का है, इतिहास में हमेशा से होते आ रहा है। बुद्धिज्म ने डिबेट शुरू की थी, बुद्धा ने जब पहली बार चैलेंज किया तब लोग उनसे डिबेट करने के लिए आए थे। शस्त्रार्थ की परंपरा की गई है।
लेकिन ये क्या मजाल कि तू तड़ा करना शुरू कर दे। तो जिनको डिबेट की मर्यादा पता है वो आएंगे, उनसे डिबेट होगी, प्रॉपर सबूतों पे बात होगी। तू तड़ाक और वो सोचोगे कि ये सब बहुजन हैं, कुछ भी गाली गलौज देंगे, आज तक तो गरियाते ही आए हैं, फिर से यहीं पे चढ़ के गाली गलौज करेंगे, तो बेटा यहाँ ना लात मार के निकाल दिए जाओगे यहाँ पे। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कौन आए हैं यहाँ पे, ये कोई जय आए हुए हैं। हाँ जी जय, बताएं क्या कहना चाहते हैं। भागने नहीं दूंगा। अब भागने नहीं दूंगा, अब भाग कह रहा है, ये वही है जो वीर शर्मा है, ये जो है ये वही वीर शर्मा है। देखिए भाग रहा है, बताएं डर रहा है ना, बताएं क्या डर रहा है, बताइए बताइए क्या डर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो? बिल्कुल। देखें आपके पहला सवाल का जवाब हो चुका था कि भारत में ऐसे बहुत सारे सांसद लोग जो हैं। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा, मांझी जी जो हैं, जो बिहार से सांसद हैं या ट्राइबल्स लोग हैं, वो किसी ईश्वर की शपथ नहीं लेते हैं, वो कौन से धर्म का पालन करते हैं? आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कौन से धर्म लिखा हुआ है? सुनो, हमारे कास्ट सर्टिफिकेट की हमें नौटंकी मत बताओ यहाँ पे। ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा ना। पहला प्रश्न का जब उत्तर आपको दिया जा चुका है और जब हमारा प्रश्न जो हमारा था वो प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो यहाँ समय नहीं दूंगा मैं। एक दूसरा मौका मैं दे देता हूं फिर से। आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब आपसे जब मेरा जो दूसरा प्रश्न है उसका जवाब दे दोगे तब हम आएंगे आपके प्रश्न पे। तो हमारा ये सवाल था कि जो अकबर था उसके समय में उसको शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण बना के बैठ गए थे। कल्कि पुराण जब 11वीं सदी में भी नहीं था, उसके बाद लिखे, तो मुगलों के लिए आपने कोई मुगल पुराण जिसमें कल्कि का अवतार करा के मुस्लिम को मारने की या फिर अंग्रेज को मारने की बात न लिख के आपने लिखा क्या, बौद्धों के जनसंहार की। ऐसा क्यों लिखा, इसका क्या कारण था, बुद्धिज्म से इतनी नफरत क्यों थी? ये हमारा प्रश्न था। इसका जवाब दोगे तब हम आपका अगला जो प्रश्न होगा उसको ले लेंगे। अब आपके ऊपर है, आप इसका जवाब देते हो तो आपको मौका मिलेगा, नहीं देते हो तो आपको मौका नहीं मिलेगा। बोलिए। मैं कृपया करके आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात पहले सुनिए। हाँ कर रहे हैं। आपने जो नियम बनाया था, आपका जो नियम था, उस नियम के अनुसार हमारे प्रश्न का आप जवाब देंगे। प्लीज जवाब प्लीज आप जवाब बोलने दीजिए, मुझे बोलने मेरा दीजिए। जवाब आप बीच में बार-बार एक मिनट यहाँ कोई बात करने की बात ही नहीं है। देखें, अगर आप जवाब नहीं देंगे मेरे प्रश्न का तो आपको समय नहीं दूंगा। आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप चलिए फिर निकले यहाँ से, निकलिए फिर। यहाँ पे इतना समय थोड़ा है टाइम पास करने का। जब इसके पहले ही ऑलरेडी टाइम खा के ही चला गया है, अब फिर दोबारा आके फिर टाइम खाने का। जब नियम खुद आके सेट किया और अब भागने नहीं चलता है, यहाँ पे टाइम पास नहीं चलता है। अगली बार आइए तो सही से तैयार होके आइए। डिबेट ऐसे थोड़े चलता है, ऐसे नहीं चलता ना। नियम खुद सेट किए हो, उसी नियम में फंस गए तो आप कहां नहीं यहाँ गढ़ रहे हो। आज बस इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।